इतने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं इस शो के, हमको वो सब मैनेज करते हुए, फॉलो करते हुए हर चीज़ को टाइमलाइन पे ले आना है, एंड दैट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड अब जाके मुझे इतने सालों बाद रियलाइज़ हुआ कि सो मेनी कंटेस्टेंट्स इतने सालों से ये पीछे से करते आते हैं, एंड वी हैव नो आइडिया कितना सारा काम होता है। तो या आई हैव जस्ट विटनेस्ड इट, सो आई एम लाइक। क्यों इस बार आपने हाँ कहा शो को, और क्यों इस बार मतलब आप शो के लिए तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो लेट्स डू इट करते हैं? आई थिंक मुझे कोई ऐसा सॉलिड आंसर कभी मिला नहीं है अबाउट दिस फैक्ट कि क्यों इतना टाइम लग गया। बट शुरू के पहले 2 साल में हुई मेरी कॉन्वर्जेशंस विद द चैनल, बट आई थिंक थिंग्स डिडंट गो थ्रू उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आई वाजंट मे बी फॉलोइंग इनटू दिस द काइंड ऑफ लिस्ट दे वांट टू मेक। बट इस साल बहुत ही रैंडम तरीके से, आई वाजंट इवन प्रिपेयरिंग और थिंकिंग ऑफ बिग बॉस। मैं चाह रहा था कि मैं खतरों के लिए करूँ। तोड़फोड़ भी कर देते हैं। लास्ट हमने जो रोडीज़ के टाइम पे जो हमने देखा, एक आपने बहुत ज़ोर से खुद को थप्पड़ मारा था कि स्क्रू लगे हुए हैं, डेंटल प्रॉब्लम थी, मेरी शक्ल का मजाक बनाया गया, मेरी बॉडी का मजाक बनाया गया, स्टेरॉइड्स लेता है, बॉडी के बारे में कई सारे कुछ कमेंट्स हुए थे आपके ऊपर। तो इस बार अगर बोला गया तो खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? कंट्रोल तो हमेशा होता है सर। आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल। जब मैंने किया था, दैट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग दैट आई हैव दिस इन माय माउथ, एंड दैट्स अ बॉडी लैंग्वेज। वो बहुत ही मैस्कुलिन लोगों की निशानी है, और आई एम स्टिल द सेम गाय। एंड जब मैं बिग बॉस पे जाऊँगा तो मैं अपने आप को और नए तरीके से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा स्टाइल ही वही है। हर बार सेम बसीर आपको कभी नहीं दिखेगा। आप 3 महीने पुराने फोटोज़ निकाल लो मेरे, यू विल बी लाइक, आप मुझे कुंडली पे मिले थे ना, डू आई लुक लाइक द सेम गाय? That's how it works. तो I'm glad कि I'm a different person now. And Big Boss पे हो या दुनिया के कहीं भी एंगल में हो, कोई भी मेरे को अगर वैसा स्ट्रेस देगा जो मैंने पिछले शोज पे दिखा है, definitely this time is going to be a very different return from my side. The reciprocation जो वो लोग रिसीव करेंगे मेरी तरफ से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आएगा, and I'm excited to show that. जितने भी शो बाकी से आपने रिलेशनशिप्स देखे हैं, वेरी क्लियर रिजल्ट उसका समझ आ गया। शो खत्म होते ही इट डाइड आउट। सो इट कुड बी लाइक कंफर्ट जोन, इट कुड बी लाइक हैबिचुएटेड विद दिस पर्सन। ऐसी रीजंस हो सकती हैं। हर बार प्यार ही ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के साथ आपको एक कंफर्ट भी मिल गया तो आप वो काट लेते हो। और जैसी मेरी जर्नीज रही हैं, मोस्टली मैं टारगेट रहा हूँ, राइट। ज़्यादा लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं। आई एम मोस्टली कॉर्नर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज वो मेजॉरिटी एक हो जाती है, फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कॉर्नर हो जाता है। उसमें आपको एक भी इंसान थोड़ा भी प्यार करता है, थोड़ा भी स्वीट होता है, थोड़ा भी आपको कंफर्ट करता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके फॉन्ड हो जाते हो। तो दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, एंड आई सीक दैट फ्रॉम पीपल, पीपल सीक दैट फ्रॉम मी। तो वैसा दिख जाता है टीवी पे, बट इस चीज़ को समझने वाले लोग कम है। किसका नाम अभी तक सबसे टफ आपको लग रहा है, जो टफ कॉम्पिटिटर आपको लग रहा है? कौन है वो? कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना जा रहे हैं, कहा जा रहा है अशनूर जा रही हैं, कहा जा रहा है आबिज और नगमा भी जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि मृदुल जा रहे हैं, शहनाज के भाई शहबाज जा रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा एंगेजिंग और सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर आपको कौन लग रहा है? मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। सब बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, सब बहुत अच्छा काम करके आते हैं, काफ़ी अच्छे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। मतलब मेरी फॉलोइंग के मल्टीप्लाई कर लो आप, कितने नंबर लगा लो, तब इतनी एक्यूमुलेटेड फॉलोइंग है उनकी। तो मैं कौन होता हूँ उनके बारे में बोलने वाला। कंपटीशन सभी रहेंगे, ईच एंड एवरी वन कमिंग इन एज अ कंटेस्टेंट गोना बी अ कंपटीशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर ही मुझे रियलाइज़ होगा कि अरे भाई ये मेरे लिए स्ट्रांग है या ये मेरे लिए वीक है, मैं इसको खेल लूँगा, ऐसे नहीं खेल पाऊँगा। तो वो मैं वहाँ जाके एसेस करना चाहूँगा। इनमें से किसी का नाम पता है आपको? पहले से जानते थे या फिर सिर्फ आपने R&D की हुई है अभी जाने से पहले? सोशल मीडिया पे जो मुझे पता लग रहा है, मैं वही देख के थोड़ा बहुत पता कर रहा हूँ। एंड जितने भी इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉल्स आए हैं इनके उनके बारे में, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं तो मुझसे बात कर लो। वहाँ से मुझे बोला गया तुम बात करना चाहोगे? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, किसी से कोई बात नहीं करनी, जब वहाँ जाके दोस्ती कर लेंगे।